स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लाए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका यात्रा के दौरान शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के तहत दोनों देशों की लॉन्ग टर्म साझेदारी को मजबूत करने की कमिटमेंट को दर्शाती है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम एंड फूड सिक्योरिटी में सेल्फ रिलायंस के लिए कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है, जिन पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को इस नवरात्र में कई सौगात मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो 5 अक्टूबर को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में बताया गया कि इस सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर तक किया जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स केस में अमृतसर एयरपोर्ट से जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी को गिरफ्तार कर लिया है। जिस समय दिल्ली पुलिस ने जस्सी को गिरफ्तार किया उस समय वो ब्रिटेन भागने के फिराक में थे। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रतलाम रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोल से भरी एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इस हादसे में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक डिब्बे से पेट्रोल का रिसाव भी हो रहा है। वहीं तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच की मांग पर सुनवाई करेगा। अदालत ने पहले एएसआईटी या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के विकल्प पर विचार करने को कहा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा कि मैरिटल रेप कानूनी नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। किसी निर्णय पर पहुंचने के व्यापक हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता है। मौजूदा कानूनों में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को आज दफनाया जाएगा। इजरायली हमले के डर की वजह से नसरुल्लाह की अंतिम यात्रा सांकेतिक रहेगी। कहा जा रहा है कि एक बार स्थिति सामान्य होने पर नसरुल्लाह के सम्मान में धार्मिक आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही किस राज्य से हैं आप और किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वहीं अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में नगर निगम की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और मनसा में 421 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। वे एडीसी बैंक की 100वीं वर्षगांठ पर महात्मा मंदिर में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आखिरी दिन तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में जोर लगाया और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने रैलियों में हिस्सा लिया। अब हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ है। समझौते के तहत भारत के खान मंत्रालय और अमेरिकी सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है। भारतीय टीम अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से टकराएगी। इसके बाद दूसरे मैच में भारतीय महिलाओं का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का इंतजार है। आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास छोड़कर अब लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में रहेंगे, जो पहले आप सांसद अशोक मित्तल को आवंटित था। छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए ये खबर काम की है कि अब सरकारी शराब दुकानों में पीने वालों की पसंद का ख्याल रखते हुए 300 से अधिक ब्रांड उतारने की तैयारी हो गई है। खास बात यह है कि नई ब्रांड की पहली खेप आ गई है और आबकारी विभाग ने इनकी चिल्लर बिक्री का नया रेट भी जारी कर दिया है। इसी के साथ आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने भारत को सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स बनाने के लिए 10,103 करोड़ रुपए के आउटले के साथ मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स को मंजूरी दी है। अगली खबर देखिए। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद करीब 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 30 सितंबर 2024 तक देश भर में कुल 13,822 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों ने सितंबर 2024 में 200 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, जो इस परियोजना के इतिहास में सबसे अधिक बिक्री है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अब मोदी 56 इंच की छाती की बात नहीं करते, उनका चेहरा एकदम बदल गया। हिमाचल प्रदेश में अब बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों का पंजीकरण संबंधित पुलिस थानों में अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के वे पंचायतों में काम नहीं कर सकेंगे। ठेकेदारों के तहत काम करने वाले मजदूरों को भी पहचान पत्र बनवाना जरूरी होगा। पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस दौरान 170 के करीब याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी। इसमें अधिकतर याचिकाएं रिजर्वेशन से जुड़ी हुई थी। बात करें सोनम वांगचुक की, तो सोनम की मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण करने, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की है। इसको लेकर वे काफी समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा करने वाले भेदभावपूर्ण नियमों पर चिंता जताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन बताया है। सो प्यारे दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।